बच्चे अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जाम्पल की थी कि दो नंबर्स को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, दो नंबर्स को उनके जीसीडी के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। अब हमने करना है क्लीडियन एल्गोरिदम। हमने करना है क्लीडियन एल्गोरिदम। जो क्लीडियन एल्गोरिदम है वो जनरल फॉर्म है इस मेथड की, जिस मेथड से हमने जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था, उसी मेथड को बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो अगर आपको यूक्लिडियन एल्गोरिदम अच्छे से समझना है तो अपने साथ एक एग्जांपल जरूर रखो, ठीक है। हम जैसे एग्जांपल की थी वैसे ही यूक्लिडियन एल्गोरिदम करेंगे, इसे जनरल फॉर्म में ही लिखा है बस। सबसे पहले एग्जांपल में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, स्टेप 1, कंसीडर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। दो इंटीजर ले लिए हमने ए एंड बी, उन पर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे जैसे हम एग्जांपल में करते थे। लगाया तो हमारे पास इंटीजर्स आएंगे Q1 एंड R1, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी Q1 प्लस R1, R1 लाइज बिटवीन 0 एंड बी। फिर हम देखते थे कि हमारा रिमाइंडर 0 आया है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसेस खत्म हो जाती है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम डिवीजन एल्गोरिथम फिर से अप्लाई कर, फिर हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आया है कि नहीं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारी प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाती है, हमारा जीसीडी फाइंड आउट हो जाता है। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम दोबारा से डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं बी एंड रिमाइंडर R1 पर। If R1 is not equals to 0, then by division algorithm there exist integers Q2 and R2 such that, फिर B को लिखा R1 Q2 प्लस R2, B और R1 पर दोबारा से डिवीजन एल्गोरिदम लगाया। फिर हमने वही देखना है कि हमारा रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो उससे पीछे वाला नॉन जीरो रिमाइंडर R1 हमारा जीसीडी होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इफ R2 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर हम दोबारा से डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो R1 एंड R2 पर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया, वो आया R1 इक्वल्स टू R2 इंटू Q3 प्लस R3। ऐसे हम स्टेप रिपीट करते जाएंगे तो हमारे क्या स्टेप्स आएंगे, इक्वेशंस आएंगी। A इक्वल्स टू बी Q1 प्लस R1, B इज इक्वल्स टू R1 Q2 प्लस R2। फिर R1 R2 पर एल्गोरिथम लगाएंगे तो आया R1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू Q3 प्लस R3। फिर R2 R3 पे लगाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम, R2 इज इक्वल्स टू R3 Q4 प्लस R4। अब क्या है कि जो हमारे रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहे हैं। रिमाइंडर्स एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहे हैं। कैसे, देखो यहाँ पर R1 क्या है, लेस देन B, R2 है लेस देन R1, R3 है लेस देन R2, मीन्स R2 लेस देन R2, R3 लेस देन R2, R2 लेस देन R1, R1 लेस देन B। ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहे हैं, ये ऐसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब B एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। B पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये प्रोसेस एक स्टेप पर जाकर जरूर टर्मिनेट होगी जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। हम लेट करते हैं कि हमारी प्रोसेस जो है वो n+1 स्टेप्स के बाद टर्मिनेट होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट वाले स्टेप्स हमने जनरल फॉर्म में लिखे। लास्ट स्टेप n+1, ठीक है। हमारी जो स्टेप है, जो हमारी प्रोसेस है वो n+1 स्टेप्स के बाद टर्मिनेट होगी। तो लास्ट में Rn-1 इक्वल्स टू Rn Qn+1, Rn स्टेप Rn+1 स्टेप्स, उससे पीछे वाले स्टेप्स ऐसे जनरल आ जाएंगे। कैसे आएंगे, देखो अगर यहाँ पर हमारा R2 था तो नेक्स्ट R उससे एक बड़ा है R3, ठीक है। तो अगर यहाँ पर n-4 है तो यहाँ पर n-3 होगा, n-3 एक स्टेप बड़ा है n-4 से। फिर यहाँ पर क्या है Q4, R3 से एक स्टेप बड़ा। वैसे यहाँ पर Rn-3 है तो Q क्या होगा, n-2 एक स्टेप बड़ा। यहाँ पर फिर R4 है, Q4 एंड R4, Q अगर n-2 है तो R भी n-2 होगा। ऐसे हम बाकी जनरल स्टेप्स लिख लेंगे, ठीक है। देन जो है हमारा अगला स्टेप
जीसीडी अगर हमारा ए बी है, जीसीडी ए बी का किसके इक्वल होगा, बी एंड आर वन के। कि यहाँ पे देखो ए और बी का जीसीडी बी और आर वन के जीसीडी के इक्वल होगा। वो कैसे होगा, हम अगर अपने एग्जाम्पल देखें, देखो यहाँ पर हमने 31 एंड 28 का जीसीडी निकाल रहे थे, वो 1 आया। अगर हम ये फर्स्ट वाला स्टेप कैंसिल भी कर दें कि हमारे पास फर्स्ट वाला स्टेप है ही नहीं, ये वाला स्टेप, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है नीचे 28 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास 28 एंड 3 का जीसीडी फाइंड आउट हो रहा है। अगर हम 28 एंड 3 का जीसीडी भी निकालें तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, 28 इक्वल्स टू 3 इंटू 9 प्लस 1, ठीक है। अगर हम अपना 28 एंड 3 का जीसीडी फाइंड आउट करें तो फर्स्ट स्टेप आएगा 28 इक्वल्स टू 3 इंटू 9 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा 28 एंड 3 का जीसीडी फाइंड आउट होगा। ऐसे अगर इस फर्स्ट स्टेप को मिस कर दें तो यहाँ से क्या आ रहा है 28 एंड 3 का जीसीडी। नेक्स्ट भी मिस कर दें तो यहाँ पर आ रहा है 1 एंड 3 का जीसीडी, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि ए और बी का जीसीडी इक्वल होगा बी और R1 के जीसीडी के इक्वल, बी R1 का इक्वल होगा R1 R2 के, एंड सो ऑन, ठीक है। ए बी का जीसीडी इक्वल्स टू बी एंड R1, दिस इज इक्वल्स टू R1 R2 जीसीडी इज इक्वल्स टू R2 R3। एंड में क्या होगा, इज इक्वल्स टू आएगा जीसीडी ऑफ n माइनस 2 n माइनस 1 इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ Rn माइनस 1 Rn। ये लास्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है, तो Rn माइनस 1 और Rn इसका जीसीडी क्या होगा हमारा लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर विच इज Rn, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ Rn माइनस 1 एंड Rn इज इक्वल्स टू R। जीसीडी आ गया ए और बी का Rn, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था, जब हमने फर्स्ट जीसीडी निकाला था, जो हमारी इक्वेशंस बनी थी उसमें से हम जो रिमाइंडर्स थे उनकी वैल्यूज निकालते थे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या था, जो हम जीसीडी निकाला था फिर जो हमारे रिमाइंडर्स थे उनकी वैल्यूज निकालते थे हम स्टेप 2 में। यहाँ से 3 की वैल्यू 31 माइनस 28 इंटू 1 की वैल्यू, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पर जनरल स्टेप में करना है। फर्स्ट था हमारा R1 रिमाइंडर, R1 की वैल्यू क्या आएगी A माइनस बी Q1, फिर R2 की वैल्यू B माइनस R1 Q2, ठीक है। ऐसे हमने अपनी सारे रिमाइंडर्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। स्टेप 3 हमारा क्या होता था, एग्जाम्पल में जो जीसीडी होता था हमारा 1 उसकी वैल्यू पुट करते थे, पुट की थी हमने 28 माइनस 3 इंटू 9, 1 के पीछे 3 की वैल्यू थी, फिर 3 की वैल्यू पुट करते थे, जो हमारे रिमाइंडर्स थे उनकी वैल्यूज पुट करते थे हम। पहले हमने Rn हमारा जीसीडी था वो लिखा, Rn की वैल्यू यहाँ से पुट करो, क्या है Rn माइनस 2 माइनस Rn माइनस 1 इंटू Q1 पुट कर दी। उससे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है Rn माइनस 1 की, तो हम Rn माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कर दी। Q1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर फर्स्ट एंड लास्ट में से Rn माइनस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। फिर Rn माइनस 1 से पीछे वैल्यू है Rn माइनस 2 की, ठीक है। तो हमने Rn माइनस 2 की वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई किया, Rn माइनस 4 को होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, Rn माइनस 3 Qn माइनस 2 को भी होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एंड लास्ट वाली ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो था हमारी ब्रैकेट में ये सेकंड टर्म एंड लास्ट टर्म, इनमें से Rn माइनस 3 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये नेगेटिव साइन को बस अंदर लिख गए हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गई हमारी Rn माइनस 4 और n माइनस 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन, n माइनस 4 इंटू सम x Rn माइनस 3 इंटू सम x, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया Rn माइनस 4 एंड n माइनस 3 का, इक्वेशन 3। ऐसे अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन देखें तो ये Rn माइनस 2 और Rn माइनस 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। और सेकंड टर्म देखें Rn माइनस 2 इंटू सम x
Rn-3 इंटू सम y। तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है Rn-2 और n-3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वैल्यूज पुट करते जाएंगे रिमाइंडर्स की, तो एंड में हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जो हमारा रिक्वायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन है ए एंड बी का, वो आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन Rn-1 n-1 का, n-2 n-1 का। नेक्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन Rn-2 n-3 का। सो ऑन करेंगे, कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गो ऑन एलिमिनेटिंग रिमाइंडर्स। रिमाइंडर एलिमिनेट हो रहे हैं, मतलब हम रिमाइंडर्स की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एलिमिनेट हो रहे हैं। सभी रिमाइंडर्स की वैल्यूज पुट कर देंगे तो लास्ट में जो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये क्या है? एक जनरल मेथड, जिससे हम लिखते हैं अपने जीसीडी को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन।